पहले चीज तो इसमें थोड़ा सा है कि अगर सरकार नहीं आई तो ये कौन से जेल में रखे जाएंगे पूरे दोनों गुजराती बंधु नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये नहीं मालूम। वो उनकी उनकी प्रॉब्लम इस समय दूसरी है। उनको ये लग रहा है कि जब हम ये सरकार तो नहीं आएगी, ये लगभग तय हो चुका है, लगभग क्या तय हो ही चुका है। देश के सारे सर्वे, मोदी मीडिया के सारे सर्वे, सारे उनके असेसमेंट ये सब बता रहे हैं कि अब ये सरकार वेलफेयर मतलब जा रही है, फेयरवेल इनका हो रहा है। तो ऐसे में आप अगर उन्होंने तय कर लिया है कि सरकार नहीं आएगी, ये जो कैग की रिपोर्ट, कैग के भ्रष्टाचार, ये तो बड़ा 1% भी नहीं है विनीता जी। ये जो 8-9 साल की ये सरकार है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार और दुराचार पर आधारित है। हमें 10 साल स्वतंत्र भारत के याद किए जाएंगे कि कभी भी इस ढंग का आप कैग की रिपोर्ट पे ही हमने, कैग तो चलो आर्थिक कंट्रोलर है, लेकिन आप अगर नरेंद्र मोदी और हम लोग भ्रष्टाचार की सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो क्या है? क्या कभी कुलदीप सेंगर के बाप को के ऊपर जो ट्रक चढ़ाया था वो तो कैग की नजर में नहीं आएगा, लेकिन जनता की नजर में आएगा। तो अब जो हो रहा है मणिपुर में, जो हुआ है, वो मैं और मेरी बेटी अगर एक साथ टीवी देखते हैं तो मुझे हटना पड़ता है कि ये क्या मणिपुर का ये दिखा रहे हैं ये लोग। ये पूरे हिंदुस्तान की नारियों ने देखा है जो इन्होंने, ठीक है इस पर कैग की नजर नहीं गई क्योंकि उसका आर्थिक कोई पक्ष नहीं है, लेकिन सामाजिक पक्ष तो है। तो आपने जो अभी प्रश्न खड़ा किया कि अगर ये सरकार नहीं आए, तो ये सरकार के 2 आधार हैं, भ्रष्टाचार और दुराचार, ये परिस्थिति है। और इनकी अपवित्रता देखिए कि भ्रष्टाचार भी कहां करने गए हैं। ये भ्रष्टाचार करने गए हैं राम मंदिर पर, कैग का इशारा है। अरे तुम लोगों ने जो 25-30 साल जो आंदोलन चलाया राम के नाम को लेकर, सरकार में अटल जी भी आए और आप भी आए, उसके बाद आपने अंत में जो भी किया, मैं उस गोगोई की बात करना चाहता हूं जो राज्यसभा में है, मैं उस गोगोई पर प्रश्न उठाना चाहता हूं जो सीजेआई में थे, माननीय थे, लेकिन मैं वो राज्यसभा वाले गोगोई को बोलना चाहता हूं, उस पे यौन उत्पीड़न लगाया पेगासस के थ्रू, है ना, और उससे आपने मनमाना निर्णय कराया और राम मंदिर बनाने का वो जो चल रहा था वो प्रासद आपने अपने पक्ष में किया। आपने सब कुछ किया, आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, अरे शर्म तो आनी चाहिए ना मोदी जी। हम आपको तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, आपको शर्म से क्या लेना देना। आप तो जब मणिपुर की नग्न बहनों पर, लड़कियों पर नहीं बोलते हो तो आपसे क्या बात करनी। अब बोलते ही नहीं है, वो भी आए 30 सेकंड के लिए संसद के बाहर बोल के चले गए। आपने संसद में जाके गए तो आप जो है हंसी उड़ाते रहे। आप उन 2 बहनों की अस्मिता पर आप हंसी उड़ा रहे थे, आपको शर्म नहीं आई? शर्म तो मोदी जी ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये घोल कर पी गए हैं। अरे इनको तो कम से कम, जिनको बुला के आपने चाय कॉफी पिलाई थी, हमारी रेसलर्स, हमारी प्यारी प्यारी बेटियां जिन्होंने भारत माता की इज्जत बढ़ाई, अरे कम से कम उनसे ही जाके बात कर लेते। तुमने उन पर ब्लैकमेल किया कि तुम्हारी नौकरी हम ले लेंगे रेलवे की, तुमको ये आंदोलन से उठना पड़ेगा। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन, दूसरी तरफ भारत माता की जो बेटियां हैं उनको खींच खींच के नरेंद्र मोदी ने सड़कों पर घुमाया है, आंदोलन स्थल से, जंतर मंतर से। ये देश का कलंकित इतिहास है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर, ये कलंकित इतिहास है गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर, ये पूरी गुजरात के लोगों के ऊपर जो है ये कलंक किया। ये किसी से भी बोलो, कुछ तो आप भ्रष्टाचार करिए, तो कुछ तो कम से कम शर्म रखिए। आयुष्मान योजना में एक ही फोन पे आपने 7.5 लाख लोग रजिस्टर कर लिए, जिसमें 80,000 मरे हुए हैं। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आपके कैग के हेड मुर्मू साहब, एक आदिवासी बोल रहा है। ये बड़ी बात है। द्वारका एक्सप्रेस में क्या हुआ? मैं एक चीज, अभी जो आपका हमारा यान गया, मंगलयान, 500 करोड़ रुपए लगे हैं उस पर। ये जो यान अभी गया है, जो अभी कल पहुंचेगा, चंद्रयान, 500 करोड़ लगे हैं यहां से चंद्रमा तक पहुंचने में। और मोदी जी ने द्वारका एक्सप्रेस 250 करोड़
1 किलोमीटर में। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, ये तय हो गया है कि इनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट ने इनको डिफेंस में जो इनका भ्रष्टाचार रहा, जो इनका, अरे सबसे बड़ा चीज तो अजय शुक्ला जी इस विषय में बोलेंगे कि सत्यपाल मलिक ने बोला कि 300 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के लेकर मेरे पास आए थे राम माधव हम लोगों के दोस्त हैं। 300 करोड़ रुपया लेके आए थे कि ये जमीन आप हमें दे दीजिए, और सत्यपाल मलिक ने मना कर दिया, और बाद में वही डील हो गई। किस राज्यपाल ने की, कैसे की, उस पर जो है अभी तक तो ये तो कैग ने तो सूप की तरह भी नहीं दिया है। अभी जब पूरा भोजन की थाली भ्रष्टाचार की आएगी ना, तो इस मुल्क में 75 साल में दुराचार और व्याभिचार और भ्रष्टाचार की पहली और अंतिम सरकार होगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।